अस्सलामुअलैकुम। सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। गांधी जी का भारत रवादारी, दरगुजर और अक़लियतों के हुकूक का ज़ामिन समझा जाता था। अब बदल चुका है। अक़लियतों पर तशद्दुद, उनकी ज़ुबान, मज़हब, सकाफ़त के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल के नाम पर एक ऐसा रिकॉर्ड याफ्ता मुआशरा जो दुनिया में अक़लियतों पर जुल्म के हवाले से सबसे ज़्यादा पहचाना जाता है। हिंदू धर्म के अलावा तमाम मज़ाहिब पर मजहबी रसूम की अदायगी के हवाले से बहुत दबाव है। यहाँ तक कि हिंदू बलवाई जब चाहें जहां चाहें तशद्दुद करके उन्हें कत्ल कर दें। आप सब ये बात जानते हैं कि भारत में मुसलमान बहुत बड़ी अक़लियत हैं और हिंदुओं की हैवानियत का सबसे ज्यादा निशाना भी मुसलमान ही बनते हैं। छोटी छोटी बातों पर उन्हें कत्ल और उनकी अमलाक को नजर आतिश कर दिया जाता है। भारत में इस्लामोफोबिया का जहर बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह हिंदू इंतहा पसंदी का वहां पर जोर है, जिसे कुछ मुफाद परस्त सियासतदानों ने फरोग दे रखा है महज अपने सियासी मकासद की तकमील के लिए। आए दिन ऐसे वाकयात रूनुमा होते रहते हैं जिनसे मुसलमानों की सख्त दिल आजारी होती है। इसके बाद हंगामे फूट पड़ते हैं और मुसलमानों को धड़ाधड़ कत्ल किया जाता है, उनके घर जला दिए जाते हैं और मुसलमान औरतों की आबरूरेजी की जाती है। इस सारे मामले में पुलिस, सियासतदान और पूरी इंतजामिया बलवाइयों की पुष्टपनाही करती है। दुनिया जानती है कि भारत 75 सालों से कश्मीर पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। चंद ममालिक के सिवा किसी भी मुल्क से आज तक कश्मीरियों के खिलाफ होने वाले मुजालिम के खिलाफ सदा बुलंद नहीं हुई। एक और बड़ा जुल्म कश्मीरियों पर यह हुआ कि 5 अगस्त 2019 को एक सदारती हुक्मनामे के जरिए भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख कर दिया गया, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर रियासत को स्पेशल दर्जा दिया गया था। इस सदारती हुक्मनामे से कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया और यूं कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया है, जिस पर पाकिस्तान ने कश्मीरियों की हमायत में भरपूर एहतजाज किया और कश्मीरी अवाम ने भी सदाए एहतजाज को बुलंद किया और गली गली, महल्ले महल्ले पूरे कश्मीर को जाम करके रख दिया, जिससे मोदी सरकार सख्त घबरा गई और पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसके तहत 5 अफराद इकट्ठे एक जगह पर जमा नहीं हो सकते थे। लेकिन कश्मीरियों ने अपनी जिद्दोजहद तर्क नहीं की, वो एहतजाज करते रहे और इंडियन फोर्सेस के जुल्म का निशाना बनते रहे। नहते कश्मीरियों पर बराह रास्त फायरिंग की गई, उन पर डंडों और सरियों से तशद्दुद किया गया। इसके साथ साथ पैलेट गन इस्तेमाल की गई, जिससे उनके चेहरे और आंखों का हुलिया तक बदल गया। लेकिन पूरी दुनिया में जमहूरियत और इंसानियत के जितने भी अलमबरदार हैं, किसी ने कलमा हक बुलंद करने की कोशिश नहीं की। कर्फ्यू की वजह से कश्मीरी मुसलमान नमाज जुमा अदा नहीं कर सकते थे और आज भी यही सूरत हाल है। ईद की नमाज नहीं अदा कर सकते, तरावी वो अदा नहीं कर सकते और किसी भी मुसलमान के जनाजे के जुलूस में शिरकत नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी सरकार इस बात से सख्त घबराती है कि कश्मीरी किसी भी जगह पर इकट्ठे हो जाएं। आज के जदीद दौर में इससे बढ़कर जुल्म और कहां होगा और क्या होगा। इस पर सितम ज़रीफी ये देखिए कि सऊदी अरब जो दुनिया भर के मुसलमानों का मरकज कहलाता है, उसी दौरान सऊदी अरब ने अरबों रुपए के भारत के साथ सरमायाकारी के मुआहिदे किए और अरामको ने भी अरबों रुपए के तेल के मुआहिदे किए। दूसरी जानिब अरब अमारात के सरबराह ने नरेंद्र मोदी को दावत दी और उन्हें अवार्ड से नवाजा गया, जिसकी खालिस्तान वजह दुनियादारी थी और कारोबार था और सरमायाकारी थी। यह सब कुछ उसी वक्त हुआ जब भारत ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस मनसूख कर दिया और कश्मीरियों पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। लेकिन इतने ताकतवर मुसलमान ममालिक ने एहतजाज करना तो दूर की बात, भारत में अरबों रुपए की सरमायाकारी की और उसे अवार्ड से भी नवाजा गया। भारत एक मुतासब और कट्टर हिंदू मुल्क है और हिंदू
अपने मुल्क में मुसलमानों को कतन बर्दाश्त नहीं करते। आए दिन वहां पर भी हंगामे होते रहते हैं और कत्ल और गारतगरी होती रहती है, और यही हाल कश्मीर का भी है। भारत के मुसलसल मुसलमानों के साथ मुतहसिबाना और जालिमाना रवैये के खिलाफ जब दुनिया के मुसलमान ममालिक ने भरपूर एहतजाज नहीं किया, तो इस तरह से भारत के हौसले मजीद बुलंद हो गए। वो ये जान चुका है कि मुसलमानों के दरमियान में किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं है। जब चाहे मुसलमान को कत्ल कर दिया जाए और उनके मजहब, उनकी किताब और उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी जाए, लेकिन मुसलमान कभी भी यक जुबान होकर उनके खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगे। बात यहां तक बढ़ चुकी है कि नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक और गुस्ताखाना हरकत 2 दिन पहले भारत में हो चुकी है। इंडिया में बरसरे इक़्तिदार एक सियासी जमात बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट और उनकी स्पोक्समैन न्यूपर शर्मा ने एक भारतीय चैनल टाइम्स नाउ पर बैठकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन भारत के एक मुसलमान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सहाफ़ी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को अपलोड कर दिया और साथ में अपने कमेंट्स भी दे दिए, जिसके बाद भारत के मुसलमानों के दरमियान शदीद गम और गुस्सा पाया गया। उसके बाद अरब दुनिया से भी सदाएं बुलंद होना शुरू हो गई। पहले कतर ने, फिर बाद में कुवैत, ओमान और सऊदी अरब ने भी आवाज बुलंद की और वहां पर भरपूर एहतजाज किया गया। और गैर अरब दुनिया में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने इस वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है और अपने अपने मुल्क में भारत के सफीर को तलब करके उससे शदीद एहतजाज भी किया है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि अरब दुनिया का जब एहतजाज बुलंद हुआ, क्योंकि उन्होंने अरबों रुपए की सरमायाकारी भारत में कर रखी है, भारत को यह खतरा था कि अगर अरब दुनिया ने अपनी सरमाया यहां से उठा लिया तो भारत कंगला हो जाएगा और एकदम से उसकी मईशत नीचे आ जाएगी। तो फिर फौरी तौर पर भारत सरकार हरकत में आई और न्यूपर शर्मा पर पाबंदी लगा दी गई, उससे आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया और उसके खिलाफ तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है। और बंबई में न्यूपर शर्मा के खिलाफ एक FIR भी दर्ज हो चुकी है। इस वक्त वो मलऊना अपने घर में छुप कर बैठी हुई है। बज़ाहिर बीजेपी उससे लाताल्लुक हो चुकी है, लेकिन दरपर्दा उसकी हिफाजत भी की जा रही है। भारत का चेहरा हमेशा मुनाफिकाना रहा है, उसके 2 रुख रहे हैं, सामने कुछ होता है और पीठ पीछे कुछ होता है। दुनिया भर में मुसलमानों के एहतजाज को नर्म करने के लिए और अरब दुनिया को मनाने के लिए उसने फिल वक्त कुछ एक्शन ले लिए हैं, लेकिन मुसलमानों को उस वक्त तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक न्यूपर शर्मा को सजा नहीं हो जाती। दोस्तों, कितने अफसोस का मुकाम है, दुनिया में मुसलमान तकरीबन 1.5 अरब हैं और दुनिया के नक्शे पर तकरीबन 64 मुसलमान ममालिक मौजूद हैं, लेकिन उस तरह का एहतजाज अब भी नहीं हो रहा जिस तरह के एहतजाज की मुसलमानों से तवक्को की जा सकती है। अगर आज हम मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और उनकी इज्जत व नामूस की हिफाजत ना कर सके तो फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला को हम क्या मुंह दिखाएंगे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की क्या उम्मीद रखेंगे। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि दुनिया के तमाम मुसलमान ममालिक अपने छोटे छोटे इख्तलाफात को भुला दें और आपस में यकजहती पैदा करें और एक आवाज और एक कदम होकर दुनिया को यह बता दें कि जहां कहीं पर भी अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला के अंबिया की शान या सहाबा किराम की शान या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआज मुतहरात और दीगर पाक हस्तियों के खिलाफ या मुकामात के खिलाफ जब भी किसी किस्म की तौहीन आमेज बात की जाएगी तो तमाम के तमाम मुसलमान ममालिक इकट्ठे होकर उसका दिफा करेंगे। और यही एक तरीका है कि मुसलमान अपने आप को दुनिया में सरबुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, इस दुआ के साथ मैं अपने प्रोग्राम का एहतमाम करूंगा। अल्लाह ताला मुसलमानों को आपस में मोहब्बत, इत्तेहाद और यकजहती की दौलत से माला माल कर दे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।